सो गाइस, आज के सेशन ओपनिंग होते ही वोडाफोन आइडिया लगभग 12% तक ड्रॉप करके गया है और आप वापस आए हो 840 से लेकर के 880 इसी रेंज पर जो हमने कल के दिन डिस्कस करी थी। ध्यान से सुनना चीजों को एग्जिट या फिर आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना। वीडियो को बहुत कुछ आपको आज भी सीखने को मिलेगा। कल भी काफी पॉइंट डिस्कस किए थे और पिछले 5 साल में वोडाफोन आइडिया पर जितना भी डिस्कशन मैंने आज तक आपके साथ किया है, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज की खबर पर जो भी चीजें हमने चार्ट पर रखी हैं वो कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। पिछले 5 सालों में जो भी इस चैनल पर डिस्कस किया गया है वोडाफोन से रिलेटेड, आज के इस वीडियो में यहां पर समझेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट चार्ट पर रख करके एंड तक देखना और ध्यान से सुनना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्लिप से जो कल डिस्कस किया था। देखिए, अगर सरकार यही कह रही है कि भैया हमारे पास तो कोई ऑर्डर मिला ही नहीं है, तो ऐसे में ये नेगेटिव पॉइंट अगर मार्केट में क्रिएट हो जाता है वोडाफोन आइडिया के अगेंस्ट में, तो उस कंडीशन पर आप वापस से ड्रॉप करते हो 880 से लेकर के 840 की रेंज के बीच में। ठीक है गाइस, तो कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि सरकार यही कह रही है कि हमको ऑर्डर मिला नहीं है, ऑल्दो ऑर्डर मिल चुका है आज के दिन में। तो कमेंट में ये मत कहना कि भाई ऑर्डर मिल गया है, वो मुझे भी पता है, बट ये कल की वीडियो है, ये कल हमने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर, ये वो वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसे में आप 840 से 880 की रेंज पर गिर जाते हो और आज आप इसी रेंज पर गिरे भी। अब भैया ये हुआ क्या अचानक से? मतलब 940 और 1040, हमें पता है इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन आप लोगों के थे, हमें पता है कौन सी हेयरिंग के अंदर कौन सा पॉइंट आपका आना था, तो हम वो चीजें डिस्कस करके चल रहे थे और 1040 940 आपका आया भी और 840 भी आज के दिन आया है। अब भैया ये काम क्या है, ये चल क्या रहा है? ये पहले तो 6 रुपए 60 पैसे से बढ़िया रैली मिल जाती है, फिर इन्वेस्टर क्या करते हैं 1040 पर जाकर के खरीद लेते हैं, फिर नेगेटिव न्यूज आनी शुरू हो जाती है और वापस आप 840 पर गिर जाते हो। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर करे क्या? अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर होगा, बट चिंता मत करो क्योंकि आप सही जगह पर आए हो। सारे लेवल्स, सारी खबरें एक एक करके अभी यहां पर समझेंगे। तो जैसे ही यह खबर आती है कि ऑर्डर शीट जो मिल गई है ना सरकार को, जो ऑर्डर शीट मिल गई है वो ऑर्डर शीट कुछ और ही कहती है। आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपनी जो पिटीशन है उसको अमेंड किया था। सेकंड लास्ट हियरिंग आने से पहले वोडाफोन आइडिया ने अपनी पिटीशन को, प्ली को अमेंड किया था। अमेंड करते हुए वोडाफोन आइडिया ने जो जितने भी पुराने AGR ड्यूज है उनका रिकैलकुलेशन भी मांगा था। ये सारी चीजें जो पहले रिजेक्ट हो चुकी है वो सब मांगी थी एक पुराने केस का प्रेसिडेंट बनाते हुए कि भैया आपने इस केस के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी इस तरह का फैसला पहले दिया है, तो वोडाफोन आइडिया के AGR के केस में भी यही प्रेसिडेंट बना करके फैसला देना चाहिए। समझ गए चीज को? लेकिन उसके बारे में कुछ बातचीत ही नहीं है। अगर आप यहां पर रीड करोगे तो आपको पता चलता है कि ऑन थर्सडे द टॉप कोर्ट रिटन जजमेंट स्टेटेड दैट द ऑर्डर पर्टेन्स, यानी कि जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस है उनका ड्यू जो वोडाफोन आइडिया पर है। ठीक है, यानी कि 9,450 करोड़ का अमाउंट जो कि एडिशनल AGR डिमांड की गई थी डॉट की तरफ से, सिर्फ यही बताया गया इस ऑर्डर शीट के अंदर। यानी कि जो टोटल 45,000 करोड़ की डिमांड, पेनल्टी ऑन पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी, ये पूरा मामला है ना, इसके बारे में इस ऑर्डर शीट में बात ही नहीं है। तो ये सिर्फ इतनी ही बात है, 9,450 करोड़ के ऊपर रिलीफ मांगा गया है, सरकार इस पर रिलीफ दे। समझे इस चीज को? तो ये एक नेगेटिव न्यूज आज के दिन आई है मार्केट के अंदर। द ऑर्डर डज नॉट रेफरेंस द टेलीकॉम कंपनीज प्रीवियसली सीकिंग अ वेवर ऑफ पेनल्टी इंटरेस्ट। बिल्कुल यही चीज ऑर्डर के अंदर मेंशन है कि वोडाफोन आइडिया ने इस पर कोई भी वेवर ऑफ नहीं मांगा है। समझे? तो इसकी वजह से जो सजेस्टिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट्स कंसिडरेशन वाज कन्फाइंड ओनली टू द रीअसेसमेंट ऑफ एडिशनल अमाउंट जो कि है 9,450 करोड़ का। तो यही पूरा मामला आकर के आज अटक जाता है। यानी कि भैया सुप्रीम कोर्ट में गए किस लिए पता नहीं, मिला तो कुछ है नहीं, ना ही जो एडिशनल अमाउंट है उस पर कोई रिलीफ मिला, ना ही जो पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी है उस पर कोई बातचीत हुई। तो भैया हुआ क्या यहां पर? वही सवाल जो हम इस हेयरिंग के दिन पूछ रहे थे कि भैया हुआ क्या है आज के दिन। आज भी कुछ नहीं हुआ है बेसिकली, बट यस
ये ऑर्डर शीट है। सरकार ने, अगर आपको याद हो, आज से 2 महीने पहले एक पॉइंट रखा था कि वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टर्स लेकर के आएंगे, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर लेकर के आएंगे, जो कि वोडाफोन आइडिया को फंडिंग में मदद करेगा और उनके प्रोजेक्ट्स को अपलिफ्ट करने में भी मदद करेगा। यह अपडेट खबर आज से 2 महीने पहले की थी और खबरें काफी सारी ये भी हैं कि सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ तो ढूंढ ही रही है। तो ऐसे में अभी भी हम क्वेश्चन मार्क के साथ में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क भी रख सकते हैं कि क्या पता आने वाले कुछ टाइम में छोटा रिलीफ मिल जाए। अब जो डेट है वो बताई जा रही है कि मार्च 2026 तक सरकार कुछ रिलीफ दे सकती है। अभी की जो खबरें हैं, ध्यान से सुनो इस चीज को, अभी की जो खबरें हैं वो ये कहती है कि सरकार मार्च 2026 तक कुछ रिलीफ दे सकती है। तो ऐसे में अभी तक जो हमने 6 रुपए 60 पैसे से लेकर के 10 रुपए 40 पैसे तक के रिटर्न लिए हैं, क्या अब वो धीरे धीरे करके मिट्टी में ढह जाएंगे? इसको यहां पर समझते हैं। पहले और खबर है तो उसको भी देख लेते हैं। एक पॉइंट यस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। इस पॉइंट पर ना मैंने आप लोगों के साथ कल भी प्रॉपर एक वीडियो लिया है। लॉन्ग टर्म बाइंग कर लो भैया, वी कैन बाय दिस जेम, वोडाफोन आइडिया इज अ जेम एट दिस प्राइस एंड होल्ड ऑन टू इट फॉर द लॉन्ग टर्म। यही पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था। ये कमेंट है, इस तरह के कमेंट ना हमको फंसा देते हैं। फिर हम कहते हैं कि भैया ऑपरेटर के मार्केट में होता है, वोडाफोन आइडिया ने फंसा दिया, इस शेयर ने फंसा दिया, हम लोग खुद ही जाकर के फंसते हैं। अब इस कमेंट को रीड करके लोग क्या करेंगे, भैया खरीद लेते हैं, चलो जी, कोई तो कह रहा है कि भैया कुछ बड़ा हो जाएगा, जेम है ये। इतना आसान नहीं होता भैया। अगर आपको वोडाफोन आइडिया में ना कुछ बड़ा चाहिए, अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए ना वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, तो आपको ये चीजें दिख रही हैं, ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स पर आपको रिलीफ चाहिए ही चाहिए। एजीआर पर 45,000 करोड़ का रिलीफ कम से कम चाहिए ही चाहिए। फंड रेज होना चाहिए। एक केपेक्स प्लान जो कंपनी का 2026 में होगा वो कंप्लीट होना चाहिए। बैंक लोन्स मिलने चाहिए, प्राइवेट लेंडर लोन मिलने चाहिए। इतना कुछ कंपनी पर है, बट एक एजीआर रिलीफ ना मिलना इन सभी चीजों को हाइंडर कर देता है। ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अभी भी 10.40 पर लेकर के बैठ गए हैं, फिर 8.40 पर गिर गया। अब कह रहे कि भैया आप क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। 10.40 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। यहां पर देखो, अगर आप आज चैनल पर आए हो तो आपको पहली बार पता चल रहा होगा कि 10.40 इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। अगर वोडाफोन आइडिया के फेवर पर कुछ डिसीजन आता भी ना, तो आप 10.40 से 11.20 पर चले जाते, इतना ही बस। 10.40 से 11.20, क्योंकि वहां पर आपके टेक्निकल्स भी बियरिश होते और वो एक और रिस्ट्रिक्शन आपका वहां पर बन जाता 11.20 पे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर इसी तरह की खबर रहती है तो आप 8.40 पर ड्रॉप कर जाओगे, और आज के सेशन में 8.40 आया भी। ऑल्दो जो आज के दिन का लो है वो 8.20 के आसपास का है, बट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 8.40 से रिकवरी वापस से हुई है, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया 8.70 पर काम कर रहा है। और कल हमने डिस्कस किया था कि इसी तरह की खबरें रहती हैं, टेंशन रहती है, तो आप यहां पर आओगे 8.40 से 8.70 के बीच में, 8.80 के बीच में। ये पॉइंट हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस अभी किया। अगर आपने वहां स्किप कर दिया है तो जाकर के थोड़ा रिपीट करो वीडियो को, आपको मिल जाएगा। अगर आपने स्किप कर दिया है वो वाला पार्ट इसी वीडियो का, ठीक है। अब कंडीशन क्या बैठती है यहां पर, हमने इस गैप को भी फेल कर दिया 9.40 से 8.80। अब यहां पर ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं, बहुत कुछ सीखने को आपको यहां पर मिलेगा। सब्सक्राइब कर देना अगर इतना दूर तक आप वीडियो में आ चुके हो। आई गेस अच्छा लगा होगा आप लोगों को अगर आप यहां तक देख रहे हो वीडियो। अब पिछले 5 साल की तो बात नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट इसी साल तक की बात करते हैं। आपको पता है कि 6.60 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। 6.60 के बाद 6.90 से लेकर के 7.20, ये आपका कंसोलिडेशन जोन। 7.20 के बाद आता है 7.60, 7.60 के बाद आता है 8.40 से लेकर के 8.80, ठीक है, ये आपकी रेंज आती है। इसके बाद आता है आपका 9.40, इसके बाद आता है आपका 10.40, इसके बाद आता है आपका 11.20। ये जितने भी लेवल्स आप यहां पर देख रहे हो ना स्क्रीन पर, ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट रहे हैं और सभी पॉइंट आपको खबर के साथ चलते देखने को मिले हैं। यानी जो आप कहते हो ना कि वोडाफोन आइडिया सिर्फ न्यूज बेस्ड है,
अच्छी न्यूज आएगी तो भैया भाग जाएगा, बेकार न्यूज आएगी तो गिर जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही कहते हो आप लोग, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो कौन सा रिस्ट्रिक्शन आपका खड़ा होता है, अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो कौन सा बेस आपका खड़ा होता है। इसीलिए न्यूज को चार्ट पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि लोग करने से कतराते हैं। कहते हैं कि भैया इतना रिसर्च कौन करे, कमेंट्स आते हैं आप ही लोगों के कि भाई कौन इतना रिसर्च कर रहा है, खरीद लेंगे। फिर बाद में कहते हैं कि भैया ऑपरेटर गेम ने फंसा दिया। नहीं, ये सभी रेंज आपको देखनी होगी। अगर 840 से 880 के बीच में वोडाफोन आइडिया टिक जाता है तो ये एक कंसोलिडेशन बेस बन जाएगा। कंसोलिडेशन बेस अगर बनता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, तो वोडाफोन आइडिया किसी पॉजिटिव न्यूज का वेट करेगा, जिस पॉजिटिव न्यूज में आपका वापस आता है 940, और 940 पॉजिटिव न्यूज में अगर वापस आता है और आपके पास एजीआर पर कुछ भी पॉजिटिव खबर फिर आए तो आप आते हो 1040 पर। यह है पूरी रेंज आपकी खबर के साथ में। और अगर 880 से 840 के बीच में आपके पास कुछ भी नेगेटिव न्यूज आती है तो आप गिर जाते हो वापस से 720 पर। यानी कि आपके पास खबर भी है, आपके पास चार्ट के सारे लेवल्स भी हैं, आपको मालूम है आपको कब क्या कहां कैसे क्यों करना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। बट यस, रिसर्च करे बिना कोई भी काम मार्केट में अधूरा है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप स्कूल में पढ़ाई किए बिना नहीं जाते थे एग्जाम देने, उसी तरह मार्केट में भी रिसर्च किए बिना एंट्री मत किया करो। मिलता अगले वीडियो में।